नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हरि मोहन शास्त्री जी हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या-क्या शास्त्रार्थ करते हैं और किस सनातन धर्म में क्या-क्या वो होता है और किस हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। स्वागत है जी आपका पंडित जी। देखिए, ज्योतिष कंपटीशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मुझे पहले आप परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? आप पूरा। मैं पंडित हरि मोहन शास्त्री, नंगलाबड़ा, मेवली कला, थाना डौकी, जिला आगरा, मूल निवासी हूँ। अच्छा, आप जो पंडिताई करते हैं, आप पंडिताई में ऐसा क्या होता है कि जो कि लोगों को धर्म के प्रति जागृत करता है और क्या-क्या आप करते हैं उसमें पंडिताई में? देखिए, 9 ग्रह होती है, अगर ग्रह अपना ग्रास ले लेती हैं, ग्रास लेने के बाद में क्या होता है कि परमात्मा की असीम कृपा होती है। और अगर ये ग्रह राजा रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा था, कृष्ण जी को भी जाना पड़ा था। हर प्रकार से व्यक्ति को अगर जागृत करा देंगे तो कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएगा। जब धोखा नहीं खाएगा तो सदमार्ग में चलने लगेगा। ये है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग भ्रमित होते चले जा रहे हैं और अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है और हर थोड़ी-थोड़ी बात पर जिरह करने लगते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है लोगों का? वो क्या है कि परमात्मा को नहीं पहचान रहे हैं। जब परमात्मा को नहीं पहचानते हैं तो ऐसा आदमी धोखा तो खाता ही है। जब धोखा खाने लगता है, जब ठोकर लागे तब परमात्मा के पाँव में छोड़ो, फिर वापस लौट के आ जाता है। जब वापस लौट के आने के बाद में व्यक्ति जब सुधार अपने आप निश्चित आने लगता है, परमात्मा को पहचाने अगर सच्चे गुरु का जो लाल होता है वो ज़िंदगी में सफल होता है। आदमी को ऐसा कौन सा रास्ता या ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए जिसके कि वो जीवन में पूरे जीवन भर काम आए? अपने इष्ट को पहचाने। अपने इष्ट को पहचानने के बाद में अगर पहचान जाता है कि अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा इष्ट मुझे पार कर देगा। कभी रहना वाली माँ पे जाना, कभी शेरा वाली माँ पे जाना, कभी हनुमान जी को पहचानना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। मतलब चारों तरफ भागने के कोई सबकी कृपा होगी, वो कहते वो चला गया, बोले कि वो चला गया, बोले यदि कि आपका कहने का मतलब ये है कि लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हाँ जी, यही बात है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जैसे कि इष्ट का मतलब यानी इष्ट को कैसे पहचाना है, इष्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में ज़रा बताइए। इष्ट है जैसे शेरा वाली माँ को अपना मान लिया आपने, और माँ की भक्ति में जैसे आप भोजन प्राप्त करते हो तो भोजन के साथ माँ को भी भोजन कराइएगा। ज़्यादा ना बने तो 2 रोटी लेके उनका भोग लगा दीजिए, और लगाने के बाद माँ की कृपा बनी रहेगी कि मेरा बेटा मेरी सेवा कर रहा है। जैसे जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ की भी हमें सेवा करनी चाहिए, तो इष्ट की अपने आप ही कृपा हो जाती है। जैसे मानो कि आपने कहा कि इष्ट को शेरा वाली को मान लीजिए, तो क्या इष्ट किस-किस को मान सकते हैं? हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग होता है। किसी के हनुमान जी होते हैं, किसी की शेरा वाली माँ होती है, किसी की करौली माँ होती है, कोई किसी को मानता है। तो अपने इष्ट के द्वारा ही इंसान पूर्ण रूप से आगे बढ़ने लगता है। जैसे इष्ट आपके कहने कहे अनुसार इष्ट यानी हम जो पूछना चाहते हैं या हम जब दर्शकों के माध्यम से पूछवाना चाहते हैं आपसे जी। कि इष्ट को कैसे पहचाने और ये कैसे मालूम चलेगा कि जो यही हमारा इष्ट है। यानी आपकी राशि का स्वामी इस समय मान लीजिए कि अशोक कुमार जी है, तो आप मंगल स्वामी हैं, तो मंगल आपका ही हनुमान जी के जो लड़के हैं मकर ध्वज, वो ही आपके इष्ट हैं। और अशोक के नाम से ही सारी जो बिजनेस आपकी चल रही है, तो ये ही मकर ध्वज ही आपको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने वाले प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे मानो जिस राशि का स्वामी जो होता है उसके जो वंशज होते हैं वही इष्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हर राशि का स्वामी अलग होता है, हर राशि का इष्ट भी अलग ही होता हाँ होगा। जी, किसी का शुक्र स्वामी होता है, किसी का शनि स्वामी होता है, किसी का बुध स्वामी होता है। अच्छा, उसी से संबंधित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आगे जो है ना उसका भविष्य उज्जवल हो और तरक्की पर जाए। हाँ जी, क्योंकि राशियों के स्वामी के अनुसार ही अपने इष्ट की पूजा की जाती है, और वो इष्ट हमें आगे बढ़ाने वाला होता है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करिए और उसके बाद में सारी चीज़ें करिए। तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? पहले माता पिता की सेवा, क्योंकि माता तीर्थ पिता तीर्थ, तो तीर्थ बंधवा बचने बचने गुरु तीर्थ, तो तीर्थ अभ्यागता। माता से बढ़कर प्रथम गुरु माँ ही होती हैं, जो हमें पढ़ाने योग्य पालती हैं, पूछती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं। तो माता पिता के पावन चरणों की ही सेवा करनी चाहिए, चाहे आप विदेशों की
नौकरी पर चले जाओ या पढ़ने के लिए चले जाओ, वो ही आपको पार करेंगे। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग माँ को तो कम और शादी के बाद में अपने बच्चों का और गृहिणी को ज़्यादा देखते हैं, माँ बाप को नहीं देखते। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण कोई नहीं है, ये कारण है अपनी दृष्टि का। जिस माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया योग्य किया नौकरी लगा दी, फिर भी हमें अपने जीवन साथी को भी खुश रखना चाहिए, मगर सबसे प्रथम स्थान पहले माँ की, जिस क्योंकि बदला कभी छूटता नहीं है। अगर हम अपनी माता पिताओं की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। जो बच्चा अपने माँ बाप को धिक्कार देता है, माँ बापों को नहीं पूछता है, तो वो व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बच्चे उसे धोखा देने लगते हैं फिर। लेकिन हमारा यानी हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि बच्चे जब बड़े होंगे, जब तक तो वो सारी चीज़ें भूल चुका होगा ना कि मैंने माँ बाप के साथ में क्या करा, क्या घटनाएं घटी। क्योंकि परमात्मा की देन है, भगवान श्री कृष्ण के जो 11 वचन है वो कभी भी असफल नहीं है, क्योंकि भगवान श्री सत्यदेव पुराण जो उनके मुखारबिंद यानी होठों से निकला हुआ शब्द था, क्योंकि बदला कभी नहीं छूटता, चाहे वो छोटे हो जाए चाहे वो बड़े हो जाए। अच्छा, ऐसा क्या करना चाहिए कि जो लोग भ्रमित हैं उनके लिए कुछ ज्ञान की बातें कुछ जरा बताइए जरा। क्योंकि उन्हें सत्संग की जरूरत है, अच्छे मनुष्य के पास बैठने की जरूरत है, जिनकी बुद्धि चेष्टा में चली जाती है, विचाराधीन में चली जाती है, तो उन्हें अच्छी संगत करनी चाहिए। साधु संतों में इंटेलिजेंट जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, दरोगाज हैं, यानी अनेक प्रकार की जो यानी आपके आपके कहे अनुसार ये है कि लोग जो समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनसे समझ लेनी चाहिए ऐसे हाँ लोगों जी, हाँ जी, क्योंकि समाज ही एक सब कुछ है। समाज बैठोगे तो अच्छा असर आ जाएगा, अगर आप अकेले बैठे हो तो असर नहीं कुछ आ पाएगा। अनेक प्रकार के को। जैसे जैसे कि देखा जा रहा है कि आदमी मंदिरों में यानी सत्संग में भी लोग किसी का भी सत्संग हो, हजारों की लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है उस सत्संग में? वो 4 प्रकार के जो लोग होते हैं जो सत्संग में जाते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो कोई अपना टाइम पास करने के लिए जाता है, कोई महात्मा को देखने के लिए जाता है, कोई अपने घर की बुराई करने के लिए जाता है, मगर एक मनुष्य ऐसा है जो सत्संग में से कुछ न कुछ लेके आता है, वो ही सदमार्ग पे जाने वाला होता है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आजकल सत्संगों में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भ्रांतियां फैलती चली जा रही हैं। किसी सत्संग में तो कोई कहता है कि आप शंकर जी को मानिए, कोई कहता है कि आप जो ना कि हमारी पूजा करिए। तो ऐसे इसके पीछे क्या था? क्योंकि देखो, सत्संग में गुरु अनेक प्रकार के अलग अलग भक्ति जब बताते हैं, वो बताने के बाद में वो क्या करते हैं, उनकी बातों में मान जाइएगा। क्योंकि अगर सच्चे गुरु के जो आप लाल हो तो मान लीजिएगा सदमार्ग दिखाने वाला है। पुनः अपने इष्ट के अलावा किसी मंदिर या मस्जिद में कहीं भी जाइए, अपने इष्ट के ही दर्शन करिएगा, क्योंकि जब अपने इष्ट के दर्शन करते हैं तो सदमार्ग प्राप्त सहज में ही हो जाता है। जैसे कि आप कौन कौन सी कथा और किस किस उसमें आप जो है ना निपुण हैं, और जरा हमें अपनी काबिलियत बताइए। मेरा बनारस विश्वविद्यालय से ज्योतिष का काम रहा, उसके बाद धर्म संघ विद्यालय में वृंदावन आ गया मैं, वहाँ मैंने आचार किया। आचार करने के बाद में फिर मैंने पीएचडी का कोर्स करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की आज असीम कृपा है, अपने आप को मैं डॉक्टर भी लिख सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है, श्रीमद् भागवत से लेकर 18 पुराण तक कहीं से भी नव व्याकरण में मुझे आप प्रसंग कर लीजिएगा, जहाँ से भी आपको मैं प्रसंग दूंगा। देव प्रतिष्ठा है, अनुष्ठान है, गृह प्रवेश है, वास्तुशास्त्र से लेके हर समस्या का हल है मेरे पास। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल लोगों का अंदर धर्म के प्रति अपनी आस्था खत्म होती चली जा रही है, और ना ही तो वो भगवान को मान रहा है, ना ही वो किसी की सदविचारों को मान रहा है। तो उसके पीछे ज़रा कुछ लोगों को ऐसी कुछ बताइए हमारे मीडिया के माध्यम से जो लोगों के काम है। देखिएगा, अपने अपने जैसी दृष्टि है, जैसे रामायण में भी लिखा है, जाकी रही है भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तनी जैसी, भावना का हिसाब है। जब भावना का हिसाब अपने अंदर हो जाता है तो वो व्यक्ति, उसकी दृष्टि जब चेंज हो जाती है, तो सबसे पहले परमात्मा का यथार्थ सुबह जगो तो माता पिता के पाँव चढ़ो। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी हो, तो माता पिता के पाँव चढ़ों की फोटो आपके पर्स में रहनी चाहिए, वहीं से चढ़ाबंद करिएगा और अपना कर्म भी करते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि
जैसा कि आप देख रहे थे मेरे साथ हरिमोहन शास्त्री जी थे। उन्होंने बताया कि अपनी काबिलियत भी बताई, पीएचडी करे हुए हैं बनारस विश्वविद्यालय से, और ज्योतिषी ज्योतिष पूरा वास्तुशास्त्र, हर तरीके के समाधान है, धर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों की इसी प्रकार सेवा करते चले जा रहे हैं। और लोगों को ये बताया कि अपने माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और माँ बाप की सेवा, अगर मानो कि कहीं आप देश विदेश में हैं तो माँ बाप के चरणों की फ़ोटो होनी चाहिए, और जैसे ही आप जगें और उसके बाद वो माथे से लगाकर आप चूम के उसको पर्स के अंदर रखिए, जिससे कि माता के चरणों की धूल आपके साथ रहे और आपका उज्जवल भविष्य और भगवान आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मैं जीएस न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।